चीन के वुहान शहर से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी ने नए साल से पहले एक बार फिर चीन में तबाही मचा डाली है और वहां के हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में कोविड-19 का प्रकोप बढ़ने के संकेत मिलते ही अब भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। भारत सरकार ने मंगलवार को सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान देने के लिए कहा है। रिपोर्ट्स की माने तो जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद चीन में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चीन में अस्पतालों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई है। तो आइए जानते हैं कि कोरोना का वो कौन सा नया वेरिएंट है जो चीन में तबाही मचा रहा है और ये कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का वो कौन सा सब वेरिएंट है जो चीन में तबाही मचा रहा है। दरअसल कोविड-19 की उत्पत्ति के बाद 2021 में इसके कई सब वेरिएंट विकसित हुए। इसी में से एक सब वेरिएंट BF.7 है जो बहुत तेजी से इस वायरस को फैलाने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 ही चीन में कहर बरपा रहा है, जिसकी वजह से देश में ऑफिसेस और सार्वजनिक स्थान सुनसान पड़े हुए हैं। वहीं अस्पताल एक बार फिर से मरीजों की लंबी कतारों से पटा हुआ है। दरअसल BF.7 सब वेरिएंट BA.5.2.1.7 का ही शॉर्ट फॉर्म है, यानी ये BA.5 का ही उपवंश है। ऐसा माना जा रहा है कि BF.7 सब वेरिएंट में BA.1 और BA.2 जैसे ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से संक्रमण फैलाने में सक्षम है। इसकी दूसरी खतरनाक बात यह है कि ये इम्यून सिस्टम को चकमा देने में भी काफी ज्यादा सक्षम है। बीजिंग के अस्पताल के चिकित्सा विशेषज्ञ ने ग्लोबल टाइम्स को बताया कि इस वेरिएंट में इम्यून सिस्टम से बच निकलने की भी क्षमता बहुत ज्यादा है। जब कोरोना का ये सब वेरिएंट हमला करता है तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम इसे शरीर में फैलने से रोकने में सक्षम नहीं होती है। इसके अलावा BF.7 का संक्रमण काल भी बहुत कम है, यानी किसी भी व्यक्ति को बहुत कम समय में ही संक्रमण फैल जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण दर भी काफी तेज है, इसलिए चीन में कोरोना के मामले अचानक तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डेल्टा वेरिएंट में जहां R फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन नंबर लगभग 5 से 6 होता है, तो वहीं ओमिक्रॉन के इस BF.7 सब वेरिएंट में R फैक्टर 10 से ज्यादा है। R फैक्टर का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को कितने समय में ये संक्रमित कर सकता है। डेल्टा वेरिएंट में ये संख्या जहां 5 से 6 है, ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 में ये संख्या 10 से 18 है, यानी ये काफी तेजी से लोगों में फैल सकता है। अब चलिए जान लेते हैं कि इस सब वेरिएंट के लक्षण क्या है। कोरोना के ओमिक्रॉन BF.7 सब वेरिएंट से भी संक्रमित होने के बाद लक्षण दूसरे वेरिएंट के समान ही हैं। इसमें मरीजों को खांसी, गले में खराश, बुखार, थकावट, नाक बहना, उल्टी जैसे लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। कई बार इससे संक्रमित व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसके कारण वायरस फैलने का डर ज्यादा रहता है। इस सब वेरिएंट को लेकर कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञों के डराने वाले अनुमान सामने आए हैं। कुछ का अनुमान है कि आने वाले कुछ महीनों में चीन की 60% और दुनिया की 10% आबादी इससे संक्रमित हो सकती है। महामारी विशेषज्ञ एरिक फिगल-डिंग ने आशंका जताई है कि कोरोना इस लहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसके बाद से ही दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण ने मंगलवार को NCDC और ICMR को चिट्ठी लिखी है। सरकार ने कहा है कि कोविड के नए वेरिएंट की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को भी निर्देश देते हुए कहा कि सभी राज्य कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर ध्यान दें। अब ऐसे में हम तो यही उम्मीद करते हैं कि कोरोना का ये सब वेरिएंट मरीजों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए और भारत में ये ना पहुंच पाए। लेकिन अगर आपको पहले बताए गए लक्षणों में कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप तुरंत डॉक्टर से अपनी कोरोना की जांच जरूर करवाइए। इसके अलावा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो सके। और हाँ, हमारे चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।